एक प्रतिष्ठित संस्थान से आज जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा एक सोशल साइट्स पर कमेंट आया कि दबंग पीआरओ के द्वारा स्थानीय मीडिया कर्मियों की घोर उपेक्षा की गई। तत्पश्चात एनटीपीसी प्रबंधन हरकत में आई और मीडिया कर्मियों का सम्मान किया, बुला करके सम्मानित किया। तो परिप्रेक्ष्य चाहे जो रहा हो, लेकिन एनटीपीसी प्रबंधन उन लोगों को सम्मानित किया, स्थानीय मीडिया कर्मियों को सम्मानित किया, समझा कि ये सम्मान के हकदार हैं। और इसी कड़ी में हम देखें कि हमारे शहर के जो 40 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान दिया और राजधानी, देश की राजधानी, बिहार की राजधानी और अन्य बड़े शहरों में सम्मानित होते आ रहे हैं, तो एक ख्याल आया हम लोगों के जहन में कि हम लोग जो है उनका सम्मान बाढ़ में नहीं करें, तो ये एक दुर्भाग्य की बात होगी हम लोगों के लिए। तो आनंद फानंद में हम लोग तय किए कि एक कार्यक्रम रखा जाए और इसीलिए इस कार्यक्रम में हम लोग सब एकजुट हुए हैं। और जो लोग साथी हमारे आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के और डिजिटल मीडिया के साथी, सबों को इस कार्यक्रम में जो है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है और उनके उपस्थित होने के लिए उनके प्रति आभार भी है। चतुर्वेदी जी के बारे में हाल में कृष्ण मोहन जी बता रहे थे, हम तो जान ही रहे थे, लेकिन वो स्टेट बैंक के नज़दीक संजोग से मिल गए तो चर्चा कर रहे थे कि चतुर्वेदी जी जो है आज नहीं, एक जमाने से पत्रकारिता में छक्का मारते रहे हैं। बड़ा बड़ा डिस्पैच दिए जागरण जैसा अखबार में, जिस समय एनटीपीसी की बुनियाद पड़ी थी उस समय जागरण जैसा अखबार में जो है बड़ा बड़ा डिस्पैच एनटीपीसी का प्रकाशित किए। अब संयोग है कि समय बदला, धारा बदल गई, तो हो सकता है एनटीपीसी में इनको वो महत्वपूर्ण स्थान आज नहीं मिला हो या नहीं मिल रहा हो, वो अलग बात है। वही कृष्ण मोहन बाबू बता रहे थे, वो भी जागरण में लंबे अरसे तक क्राइम लिखे बाढ़ के लिए और बड़ी ही निडर पत्रकार में उनकी भी गिनती होती है। तो हमसे जो है चुपके से रुक करके बातचीत के क्रम में ये बात बताए कि चतुर्वेदी जी भी जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में एक से एक आयाम गढ़े हैं, जिसकी चर्चा जो है किया जाएगा तो चर्चा जो है घटने वाला नहीं है। इतना तो हम भी वाकिफ नहीं थे, हम भी इधर हाल के दिनों से थोड़ा निकटता थी पहले, चूँकि उम्र का फासला ज़्यादा है तो लिहाज हम भी करते थे, लेकिन इधर पंचायत चुनाव के बाद जो है कहीं कहीं आने जाने का मौका मिला तो अंदर की बात ही, जिस समय पत्रकारिता कर रहे थे हम लोग छात्र जीवन में, तो नहीं जान रहे थे कि क्या है नहीं है। चतुर्वेदी उनके कृष्ण मोहन बाबू के मुंह से सुने तो हमको लगा कि नहीं भाई, हम लोग जो है उनको सामान्य मान के चल रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये हम लोगों की भूल है। क्योंकि उन्होंने कहा, जब वो खुद जागरण अखबार में इनके साथ थे, ये जनरल बीट देखते थे और क्राइम बीट देखते थे, वो अपने मुंह से इनकी प्रशंसा की। तो ये अपने आप में खुशी का पल है। और हम लोगों को पत्रकार हैं, हम लोगों को आपस में कोई भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव और मतभेद से व्यक्ति का जो है विकास रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। और रही बात डिजिटल मीडिया के जो साथी हैं, वो भी नहीं समझें कि हम उपेक्षित हैं। जो लोग पहले से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप नए आए हैं, बाद में आए हैं, आपके पास भी समाचार है, और जिसके पास समाचार है, मेरे विचार में पत्रकार वही है। समाचार है ये नहीं है आपके पास, तो पत्रकार क्या? आप दौड़ रहे हैं, समाचार संग्रह कर रहे हैं। केवल ये ध्यान में जरूर रखिए कि समाचार संग्रह कर रहे हैं तो समाचार में गुणवत्ता हो, बहुपक्षीय हो, एकपक्षीय समाचार हो। समाचार का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग को एजेंसी नहीं है कि किसी को फैसला दे देगा, किसी के पक्ष में या विपक्ष में। समाचार एक माध्यम मात्र है कि समाज में जो घटनाएं हो रही है, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटनाक्रम, उसको समाज के फलक पर ला करके रख दें। पत्रकार की बस इतनी जिम्मेवारी है। हम लोग एजेंसी नहीं कि हम फैसला कर देंगे कि आप सही हैं या आप गलत हैं। तो आप भी काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, डिजिटल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, तो कोई डिजिटल मीडिया का भी अपना एक महत्व है। अभी पूरा मीडिया डिजिटल दौर से गुजर रहा है। बड़े बड़े संस्थान, आज तक हिंदुस्तान अखबार, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और जितने भी अखबार हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ तक कि हम तापमान से जुड़े हुए हैं लंबे अरसे से, करीब 15 साल वहाँ काम किए।
तापमान एक प्रतिष्ठित पत्रिका के रूप में जो है बिहार, झारखंड और 6 राज्यों में उसका सर्कुलेशन है, 6 से 7 राज्यों में। तापमान भी आज अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया, तापमान लाइव करके। तो चूँकि डिजिटल दौर है तो आप डिजिटल में हैं, ये नहीं समझिए कि हम किसी से कमज़ोर हैं, उपेक्षित हैं। आप भी पूरा विल पावर मजबूत करके काम कीजिए और हम लोगों का जहाँ तक सहयोग रहेगा, लेकिन आप जायज़ में रहिए। आप समाचार संकलन कीजिए तो ईमानदारी पूर्वक, जो पत्रकारिता का नॉर्म है, जो पत्रकारिता का मूल है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप समाचार संकलन कीजिए, प्रकाशन कीजिए, प्रसारण कीजिए। कहीं कोई व्यवधान नहीं है। कोई अगर बुरा भाव करता है तो उसको आप नोटिस नहीं लीजिए। हाल में ज्ञानेश्वर जी, पटना जिला नहीं पूरे बिहार, झारखंड और कई प्रांत ज्ञानेश्वर जी को जानता है। लाइव सिटी संस्था वो चलाते हैं। ज्ञानेश्वर जी सोशल मीडिया के चर्चित साइट फेसबुक पर ये चीज़ शेयर किए थे कि आज डिजिटल क्रांति के दौर से भारत गुजर रहा है, और अगर हम अपने आप को मीडिया के क्षेत्र में डिजिटल वे में नहीं कन्वर्ट करते हैं तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हम इसी परिप्रेक्ष्य में लाइव सिटीज़ का स्थापना किए और लाइव सिटीज़ का कई अनछुए पहलू को भी उसमें रखे, उसमें बता रहे थे। ये हम छोटा सा यहाँ से दिल्ली जब जा रहे थे प्लेन से, तो प्लेन जब टेक ऑफ किया तो टेक ऑफ करने का हम एक छोटा सा फ्रेम और विजुअल बना करके कार्यालय को फॉरवर्ड किए, एक उसमें कैप्शन डाल करके। तो कार्यालय के जो स्टाफ थे वो बड़ा चकित हुए कि भाई ये टेक ऑफ का छोटा सा वीडियो भेज दिए हैं, तो इसको क्या करना है। तो ज्ञानेश्वर जी बताया कि इसको कुछ नहीं करना है, जैसे है उसे अपलोड कर दीजिए। और उसमें उन्होंने फेसबुक पर इस चीज़ का उल्लेख किया था कि जब वो वीडियो अपलोड हुआ तो इतना उसका जो है व्यूअरशिप गया, और आज उस वीडियो की कमाई जो है डॉलर में लाइव सिटीज़ को मिल रहा है। दूसरा जो है वो इस चीज़ का उल्लेख किए थे कि हम दिल्ली गए, ट्रेन से गए थे दिल्ली, और दिल्ली में एक बोतल आता है पानी का, जैसे बिस्लरी और किनले बोतल होता है, तो 500 का एक कोई बोतल आता था, नाम हम नहीं जानते हैं। उसमें इस चीज़ का चर्चा था कि वो बोतल 500 वाला पानी वाला हम खरीदे। अब बेटा को फ़ोन किए तो बेटा बोला कि वो और बोतल पापा आप खरीद लीजिए। तो ज्ञानेश्वर जी 2 बोतल खरीद लिए। वहाँ से फ्रेम बनाए एक दिल्ली स्टेशन का, वो स्टॉल का, वो बोतल का, और उतना विजुअलाइज करके वो बोले कि हम डाले लाइव सिटीज़ पर रील बना करके, और उसका डॉलर से कमाई हो रहा। तो चाहे जो लोग भी जिस रूप में बोले, किसी भी क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करता है तो कहीं न कहीं उसका आर्थिक उद्देश्य भी होता है। कोई संस्था ही चल रहा है तो बिना रुपया का तो चलेगा नहीं। स्टाफ है, अपने काम कर रहे हैं, नेट खर्च है, मोबाइल खर्च है, गाड़ी खर्च है, तो कहीं न कहीं उद्देश्य एक निहित ये भी होता है। तो हमारा ये कहना है कि आप काम कर रहे हैं तो डिजिटल में ही कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। डिजिटल में एक से एक प्लेटफॉर्म है। आप बाढ़ में काम कर रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि हम छोटा जगह में काम कर रहे हैं, छोटा लेवल से काम कर रहे हैं। कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आप डिप्रेशन में आ रहे हैं कि अगला हमको इग्नोर कर रहा है। फर्स्ट बिहार झारखंड है, कौन सा बड़ा मीडिया हाउस से वो कम है आज पीछे। फर्स्ट बिहार झारखंड को लोग बुलाते हैं, दूसरे शहर को लोग बुला रहे हैं कवरेज के लिए। लाइव सिटीज को दूसरे शहर, आप लाइव सिटीज का नाम ले लेता है कोई आदमी, लोगो लेकर के चला जाता है लाइव सिटीज का, तो उसका सम्मान एक दूसरे रूप में होता है। तो डिजिटल है तो ये नहीं समझिए कि हम डिजिटल हैं तो हम कमजोर हैं, या कोई डिजिटल का अगर उपेक्षा कर रहा है तो डिजिटल की परिभाषा को नहीं जान रहा। उसका संस्थान खुद ही डिजिटल है। एक वाकया हाल का हम बता रहे हैं, माउंट लिट्रा में प्रेस कॉन्फ्रेंस था 12 तारीख को। 2 हमारे डिजिटल मीडिया के साथी उपेक्षित हुए, हमने जो है रिवोल्ट किया। प्रबंधन के बाद तक कहाँ तक ये बात गई, प्रबंधन भी हमारी बात से सहमत हुए। या तो डिजिटल क्रांति है, मीडिया का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से डिजिटल हो चुका है। तो हम लोग भेदभाव से परे होकर के ये सुखद हम लोगों के लिए सहयोग है कि चतुर्वेदी जी रजिस्टर्ड संस्था में भी, डिजिटल संस्था के लिए भी काम कर रहे हैं। इस सम्मान पाए, बिहार से में ही नहीं देश की राजधानी में भी सम्मान पाए। और हम लोगों के जहन में ये आया कि जब हमारा बड़ा भाई जो है दूसरे जगह सम्मान पा रहा है और हम इसको अपने घर में सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो हम सब लोग, अगर आपके जहन में ये बात आई तो हमारे लिए गर्व की बात है कि आप ये सोच रहे हैं, हम आपके प्रति सोच रहे हैं डिजिटल, आप हमारे सम्मान में जो है कसीदा काटने के लिए तैयार हैं। तो जब आप लोग अचानक हमको सूचना दिए कि भाई हम चतुर्वेदी जी के सम्मान में खड़ा हैं, आप भी आइए, तो हम भी गौरवान्वित महसूस किए।
कि हम आपको उपेक्षित कर रहे हैं, हमारे समाज के कुछ लोग उपेक्षित कर रहे हैं, उपेक्षा के नजरिया से देख रहे हैं। समाचार शेयरिंग में उपेक्षा नहीं है। समाचार अगर आपके पास है तो ले रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उपेक्षा कहाँ पर है? जहाँ पर कि छोटी मोटी स्वार्थ छुपी हुई है। और आज तक राजेश कुमार कभी भी किसी संस्था में कोई सम्मान हो, कुछ हो पत्रकारों का, कभी नोटिस नहीं लिया, अपने काम में विलित किया। कोई अगर हमको सम्मान में 2-4 हज़ार का गिफ्ट या 2-4 हज़ार धनराशि दे देगा, उससे राजेश कुमार का जिंदगी नहीं चलेगा। हमारी जिंदगी पत्रकारिता है और पत्रकारिता से हमारी जिंदगी चलेगी। इसमें हम वफादार होंगे तो हजारों, कई एक हजार और कई एक लाख जो है हमारे लिए कुर्बान है। हम उसकी नोटिस कभी जीवन में नहीं कि कहाँ क्या मिला सम्मान नहीं मिला। हाँ, बड़ा फ्रंट पर, बड़ा मोर्चा पर, बड़े संस्थान में, बड़े लोगों के बीच, राष्ट्रीय फलक पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अगर कोई सम्मान की बात होगी और कोई सम्मान का बात होगा तो वहाँ राजेश कुमार की पूछ होगी। राजेश कुमार वहाँ से, अब यहाँ छोटा लेवल में स्थानीय स्तर पर कुछ हो रहा है, कोई लोग भूल गए, हमको नहीं याद किए, किन्हीं को नहीं याद किए, उसको लोग इशू बना रहे हैं, डिजिटल को अलग कर रहे हैं, सोशल को अलग कर रहे हैं। तो पूरा दुनिया डिजिटल है। मोदी जी कह दिए, फ्रंट पेज पर खबरें आ रही है कि सोशल मीडिया का सहयोग लीजिए प्रचार प्रसार के लिए। प्रचार क्रांति का जो है अभी सर्वोच्च कड़ी माना जाता है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया। जब मोदी जी देश के सर्वोच्च पद पर, हम प्रधानमंत्री हैं, वो अपने जो है बयान दे रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं, तब यहाँ डिस्टिंग्विश किया जा रहा है। तो खैर इस बिंदु पर इसलिए हम चर्चा भी कर दिए इस सम्मान समारोह में, क्योंकि अभी बाढ़ सम्मान के दौर से गुजर रहा है, खास करके पत्रकारों के सम्मान के दौर से। हम सम्मान मांग रहे हैं, पत्रकार अपने आप में सम्मानित है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सम्मान मांग रहे हैं कि हमको एनटीपीसी सम्मान नहीं दिया। एनटीपीसी के कान में हम कह रहे हैं कि हमको सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिए। इस परिप्रेक्ष्य में जब हमारा भाई सम्मानित होकर के दिल्ली से, करनाल से, हरिद्वार से और राजधानी पटना से आ गया, तो हम लोग सम्मान यहाँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए आप लोग इस कार्यक्रम में आए, आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है।